हुए हैं। मैं चाहूंगा खेमाराम जी मेघवाल पधारे और आदरणीय ठाकुर मनोहर सिंह जी को श्रद्धा सुमन व्यक्त करें। श्री खेमाराम जी मेघवाल एक ऐसे सरल व्यक्ति, खेमाराम जी को भी हमने देखा है सहजता, सरलता और सौम्यता, न पद का कभी मोह रहा, न कभी विधायक का रहा, हमेशा जनता की सेवा में अग्रणी रहे हैं। और सचमुच हम कह सकते हैं कि ये ठाकुर साहब के गुणों को अनुसरण करने वाले राजनेताओं में शामिल हैं। मेरा अनुरोध श्री खेमाराम जी मेघवाल साहब से। ठाकुर मनोहर सिंह जी की पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। ठाकुर मनोहर सिंह जी के साथ मैं 2003 से जब विधायक बना प्रथम बार, तब से लेकर के लगातार उनके साथ कहीं न कहीं कार्यक्रमों में, कोई ऐसे प्रोग्रामों में बराबर संपर्क में रहा, मिलते जुलते रहते थे। और कई बार वो मेरे घर पर जयपुर स्वयं गाड़ी लेकर के, स्वयं खुद ड्राइवर करके और वो चले आ जाते थे। यहाँ तक कि लाडनू से सुजानगढ़ भी मेरे आवास पर, और मैं भी उनके यहाँ गढ़ में बहुत बार उनसे मिलने के लिए, कई चर्चा करने के लिए कई बार आने का सौभाग्य मिला। इतने सरल और स्वभाव के व्यक्ति थे वो कि हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, कभी कोई चिंता किसी बात की करते ही नहीं थे। और जिस मंत्री के पास वो कागज लेकर के चले गए, तो मैंने खुद ने देखा है कि मंत्री स्वयं खड़े होकर के उनको वेलकम करके अपने पास बैठाते, और वो बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन कम बोलने में भी वो सारी बातें उनके चेहरे के हाव भाव से अगला व्यक्ति पहचान लेता था। और मुझे इस बात की उस टाइम में देखता था कि ठाकुर साहब जो कागज दे के आए हैं वो 100% काम होता था। ये उनमें एक खासियत थी। और वो इस बात के लिए भी सभी मंत्री हो चाहे कोई अधिकारी हो, उनको ये पता रहता था कि ठाकुर साहब जो काम लेके आए हैं इसमें कोई तरह की वो बात नहीं है जैसे आजकल की राजनीति में जिस ढंग से होता है, लेकिन एकदम साफ सुथरी राजनीति के हिसाब से काम करने वाले व्यक्ति थे। और वो कभी भी किसी को कार्यकर्ता के खिलाफ में या दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता के विरोध में वो इस तरह की कोई गतिविधियां में शामिल मेरे ध्यान में आया जब तक नहीं हुआ। और बहुत ही मिलते थे सभी से। अभी जो बता रहे थे कि उनके सामने चुनाव भी लड़ा और उसके बावजूद भी उनसे मिलना जुलना बराबर संपर्क में रहे। तो ये एक अच्छे राजनीति के अच्छे विचार होते हैं, और वो सभी विचारों से पूर्ण परिवर्तित है। और वो इतने बड़े पद पर होते हुए भी एक साधारण से साधारण आदमी भी कई बार देखते थे कि एक विशेषता एक और भी थी, वो कभी छुआछूत से बहुत ज्यादा दूर थे। कोई भी व्यक्ति आ गया तो उसको पास बैठा करके बात करते थे। इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व को आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं वो आज हमारे बीच में है। और बार बार तब भी उनको याद करते हैं तो बहुत पुराने स्मरण याद आ जाता है। तो मैं निश्चित रूप से आज, कल मैं जयपुर था और मेरे को मैसेज मिला, तो मैं कहा भी उनके तो वहाँ जाना बहुत जरूरी है। और उनसे मेरा बहुत ही मतलब आत्मा से उनसे साथ मेरा संबंध था। और जब भी वो कोई बात होती थी तो मेरे से जरूर शेयर करते थे। और कभी कहीं प्रोग्रामों में जाना होता था तो मेरे को पूछते थे कि भी आप वहाँ जा रहे हैं कि अपने साथ ही चले। तो ऐसे व्यक्ति बहुत बिरला ही मिलते हैं, बहुत ही सजन और सरल, और किसी तरह का कोई घमंड नहीं। मैं तो बहुत ही कम, इतने साल के 30 साल के कार्यकाल के अंदर ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं, बहुत ही सजन और सरल स्वभाव के। मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको परिवारजनों को उनकी जो कमियां हैं जो आज उनको महसूस हो रही है, भगवान उनको आत्मविश्वास दे ताकि वो उनको महसूस आगे उससे बढ़ सके और अच्छा काम आगे से करे। यही मेरी उम्मीद है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेघवाल साहब। सचमुच राजनीति में रहकर अगर किसी दूसरे राजनेता की प्रशंसा करना, मुझे लगता है कि यह भी अपने आप एक राजनीति वालों के लिए जीत होती है।
अभी हमारे पूर्व मंत्री जी ने बताया किस प्रकार एक भाई जैसा व्यवहार, एक बड़े भाई जैसा व्यवहार खेमाराम जी के साथ में रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के गुण होते हैं, संस्कार होते हैं। और ठाकुर मनोहर सिंह जी में ये था, उनके इस प्रांगण में कई मंत्री आते थे, कई विधायक आते थे और लाडनू की जनता चर्चा भी करते थे कि ठाकुर मनोहर सिंह जी तो कोई बड़े मंत्री नहीं है राजस्थान में, फिर ये पूर्व मंत्री क्यों मिलने के लिए आ गया, ये मुख्यमंत्री यहाँ पर क्यों आ गया। ये एक जीत थी। और आपने देखा होगा कि उन 12 दिनों के दौरान कि राजस्थान सरकार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो राजस्थान के बड़े बीजेपी के जो पद वाले थे और दूसरे जो गैर राजनीतिक दल थे, उन सबके प्रतिनिधि यहाँ पर आए। सबने करणी सिंह जी को चिट्ठियां भिजवाई, श्रद्धांजलि व्यक्त की। और यहाँ पर उन जो व्यक्तित्व था वो एक प्यारा व्यक्तित्व था। हमारे जगदीप धनखड़ साहब, मुझे याद है कि उनके दिवंगत होने से कुछ ही महीनों पूर्व हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने उनके पास संदेश भेजा कि ठाकुर साहब से मैं मिलना चाहता हूं। और ठाकुर मनोहर सिंह जी असमस्तता की स्थिति में भी वहां पर उपराष्ट्रपति भवन में गए, उनसे मिले, मुलाकात करी। और उपराष्ट्रपति जी ने जो भाव किए, उन्होंने कहा कि ठाकुर मनोहर सिंह जी तो हमारे एक तरह के आदर्श है, हम उनके गुणों का अनुसरण करते हैं, ये उपराष्ट्रपति जी ने कहा। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति में मात्र एक विधायक रहते हुए उन्होंने लोगों के दिलों को कैसे जीता होगा। ये उस महान मना व्यक्तित्व की ही छवि है। पुनः हम इस श्रद्धांजलि के शब्दों की ओर जाते हैं। हमारे